बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। कराची गुलिस्तान जौहर में मीर रजा अली केस में इस वक्त ड्रामाई मोड़ आ चुका है। एक तरफ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई खामियां सामने आ चुकी हैं। क्या वाकई ही इस पोस्टमार्टम को मैनेज किया गया? वाकई ही इस पोस्टमार्टम पे कोई असर अंदाज हुआ और फेक रिपोर्ट बनाकर लवाहिकीन के हवाले कर दी गई? नए सिरे से कब्र कुशाई का हुक्म दिया गया है और अब ये कब्र कुशाई कब होगी? दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाएगा? और क्या डेड बॉडी इतने दिन बाद जब कब्र कुशाई करने के बाद निकाली जाएगी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या वाकई ही हकाइक सामने आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे? ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। और सबसे ज्यादा इस वक्त हैरान कुन जो चीज सामने आ रही है कि जाइव कुवा से 9 दिन बाद गोली का खौल भी मिल गया है, जो कि बहुत ही हैरान कुन बात है। यानी कि कई दफ़ा यहाँ पे टीमें जाइव कुवा के ऊपर दौरा कर चुकी हैं और वहाँ से मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की गई। 9 दिन किसी को भी गोली का खौल नज़र नहीं आया। लेकिन अब जैसे ही वालिदैन की तरफ से अदालत के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गई कि वो अपने बेटे का दोबारा से पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं, तो साथ ही पुलिस को वहां से गोली का खौल भी मिल गया है। ये क्या सारा मामला है? क्या वाकई ही ये उसी पिस्टल की गोली का खौल है जो कि पिस्टल मीर रजा अली का है? पुलिस इस हवाले से क्या कहती है ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। तो मीर रजा अली केस के अंदर पोस्टमार्टम में जितनी भी गलतियां सामने आई, जो कोताहियां की गई, क्या वो डॉक्टर्स की तरफ से की गई, पुलिस की तरफ से की गई हैं? और वालिदैन को जो रिपोर्ट दी गई थी वो रिपोर्ट किसी हद तक फेक निकली है। अब दोबारा से जैसे कि कब्र कुशाई करवाने के लिए वालिद की तरफ से दरख्वास्त दी गई, तो इस हवाले से पुलिस ने फौरी तौर पर एक गोली का खोल भी बरामद कर लिया। और गोली का खोल बरामद करते ही पुलिस का कहना है कि एक अहम पेशरफ्त इस वक्त सामने आई है कि जाइव कुवा से, यानी जो झाड़ियां हैं गुलिस्तान जौहर की जहां से डेड बॉडी मिली थी, वहां से हमें गोली का एक खौल भी मिल गया। और ये खौल मुमकिन तौर पर मीर रजा अली को लगने वाली गोली का ही है। खौल को फॉरेंसिक लैब के लिए भिजवाया जाएगा। गोली का खौल 30 बोर पिस्टल का है, यानी कि ये वही पिस्टल बताया जा रहा है जो कि मीर रजा अली अपनी दुकान से गार्ड का पिस्टल लेकर आए थे और इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी। और अब पुलिस का ये कहना है कि ये 30 बोर पिस्टल की गोली है जो कि उन्हें वहां से मिली है, यानी कि गोली का खौल। और वो कहते हैं कि ये वही खौल लग रहा है जो कि मीर रजा अली को लगा है। यानी कि कितनी हैरत की बात है कि किस्तों में पुलिस वालों को वहां से शवाहिद मिल रहे हैं। 9 दिन बाद जाकर वहां से एक गोली का खौल मिलता है, जहां के पुलिस की कई टीमें कई दफा जाकर एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर चुकी हैं और तब तो इन्हें वहां गोली ना गोली का खौल कोई चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन जैसे ही वालिदैन की तरफ से पोस्टमार्टम के लिए एक नई दरख्वास्त दी जाती है, साथ ही इनको एक गोली का खौल भी मिल गया है। क्योंकि पुलिस की तरफ से तो पहले दिन से यही नज़र आता है कि इस केस को किस तरफ लेकर जाना है और इस केस को जिस तरफ ले जाने की कोशिश की गई, इस पे जो मीर रजा अली के वालिदैन हैं वो सरापा एहतजाज भी हैं और वो ये कहते हैं कि उनके बेटे को ब्रूटली मर्डर किया गया है। लेकिन पुलिस वाले वो कहते हैं कि पहले दिन से इस मामले को खुदकशी का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये वाकई ही हैरानगी की बात है कि 9 दिन बाद जाइव कुवा से पुलिस को कैसे गोली का खौल मिल गया। ये काफ़ी हैरान कुन है। क्या ये वाकई ही उसी पिस्टल की गोली है या कि ये कोई और गोली वहां पे रखी गई है और अब सामने आया कि जी गोली वहां से मिल गई है। गोली का खौल एक ऐसे मौके पे मिलना जबकि ये केस बहुत हाईलाइट है इस वक्त। और इसके साथ साथ अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी सामने आ चुका है कि फेक है, जो कि बनाई गई। यानी कि लगता ऐसे है कि पोस्टमार्टम किया ही नहीं गया, और अगर किया गया है तो उसकी फिर असर रिपोर्ट कहाँ है, वो किसने छुपाई? क्या वाकई इसके पीछे कोई बाअसर अफराद हैं जिनकी वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को शुरू में ही मैनेज कर दिया गया और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थमाई गई जब वो डॉक्टर समैया के सामने आई तो उन्होंने ही इसके ऊपर काफी सारे सवालात उठाए थे। जैसे कि पुलिस तो पहले दिन से ये कह रही है कि जो भी किया मीर रजा अली ने खुद ही किया। पुलिस को ऐसा लगता है क्योंकि उनकी स्मार्ट वॉच को डिकोड किया गया, उसमें से भी कुछ मैसेजेस ऐसे सामने आए जो कि कर्जा मांगने के हवाले से उसी रात किए गए थे जब मीर रजा अली अपने घर से निकले थे। तो अब पुलिस शायद कुछ दिन तक वो कचरा चुनने वाला भी ढूंढ लें, यानी कि जिसकी सीसीटीवी सामने आई थी कि कचरा चुनने वाला 8 मिनट तक डेड बॉडी के पास खड़ा रहा। उसने उनकी पॉकेट्स भी चेक की और इसके साथ साथ पुलिस को ऐसा लगता है कि जो पिस्टल है वो भी कचरा चुनने वाला उठा के ले गया था। तो गोली का खौल इनको 9 दिन बाद मिल गया है जाइव कुवा से।
तो अभी एक आध दिन में ये खुद ही बताएंगे कि कचरा चुनने वाला इनको पिस्टल भी दे गया है 30 बोर वाला, वही जो कि मीर रजा अली ने अपने गार्ड का पिस्टल उठाया था। तो हो सकता है कि इस मामले को उसी तरफ ले जाया जाए जिस तरफ पुलिस पहले दिन से ले जाने की कोशिश कर रही है। पुलिस की गफलत और इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो संगीन गलतियां सामने आई हैं, इससे ना सिर्फ तफ्तीश का अमल खराब हुआ बल्कि सिरे से ही कोई सार इस केस का नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि जो इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई थी, डॉक्टर सुमैया ने खुद ही उसके ऊपर ऐसे संगीन सवालात उठाए थे कि वो खुद कह रही थी कि जो तस्वीर बनाई गई हैं और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी कि इतने तजादात पाए जाते हैं। कौन था आखिर ऐसा, कौन से बाअसर अफराद ऐसे थे जिन्होंने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट शुरू में ही गलत बनवाई है, या कि फिर ये पुलिस और डॉक्टर्स की मिली भगत है? इसके ऊपर भी एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए ताकि असल हक़ाइक़ सामने आए कि क्या पोस्टमार्टम इस तरीके से किया जाता है और उसकी रिपोर्ट में इस तरीके से घपले डॉक्टर्स या पुलिस की तरफ से किए जाते हैं। इस तमाम मामले के भी हक़ाइक़ सामने आने बहुत ज़रूरी हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने मीर रजा अली केस में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उस पर तकरीबन उन्होंने 14 से 15 एतराज़ात हैं वो उठाए हैं। जो इसके अंदर खामियां थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर, उनकी भी निशानदेही की। पुलिस सर्जन कराची एसएसपी ईस्ट को इरसाल किए गए मरासले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एतराज़ात उठाते हुए कहा गया है कि रिपोर्ट में ऐसे फॉरेंसिक तकाजे पूरे नहीं किए गए जिनसे तफ्तीश मुतासिर हो सकती है, जिसमें कि उन्होंने तकरीबन ये 14 से 15 इस तरह की खामियां हैं जो मेंशन की हैं कि लाश के एक्सरे नहीं किए गए, गन पाउडर के लिए हाथों के स्वैप हासिल नहीं किए गए। यानी कि अगर खुद किसी ने गोली चलाई है तो हाथों पे एक पाउडर मौजूद होता है जब गन चलाई जाती है, उसके भी स्वैप हासिल नहीं किए गए। गोली के दाखिल होने वाले जख्म पर मौजूद प्लेंकी का केमिकल तज्जिए के लिए भी नमूना नहीं लिया गया। सर के मुकम्मल मायने के लिए जिल्द नहीं हटाई गई। खोपड़ी खोलकर अंदरूनी मुआयना नहीं किया गया। गर्दन का अंदरूनी मुआयना भी नहीं किया गया। जख्मों की पमाइश के लिए स्केल इस्तेमाल नहीं किया गया। क्राइम सीन पर लाश की मुनासिब तस्वीर नहीं ली गई। गोली के दाखिल और खारिज होने वाले जख्मों की दुरुस्त पोजीशन वाज़िया नहीं की गई। रिपोर्ट में दाखिल होने वाले जख्म का साइज खारिज होने वाले जख्म से बड़ा दर्ज किया गया है। कपड़ों पर मौजूद निशानात और रेशों की समत का जिक्र ही नहीं किया गया। जिस्म के अंदर गोली के रास्ते और ट्रेजेक्ट्री की भी वजाहत मौजूद नहीं है। जिस्म में गलने सड़ने के मराहल की मुकम्मल तफसीलात शामिल नहीं की गई। चेहरा नाकाबिल शनाख्त होने के बावजूद DNA सैंपल ही नहीं लिए गए। पुलिस सर्जन के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जवाबात से ज़्यादा सवालात को पैदा कर रही है। मरासले में सिफारिश की गई है कि तमाम एतराज़ात का साइंसी और कानूनी बुनियादों पर जवाब दिया जाए। तसल्ली बख्श वजाहत ना मिलने पर कब्र कुशाई का दोबारा मुआयना करने का फैसला किया गया है। तो यानी ये जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया, ये उनकी तरफ से तमाम सवालात उठाए गए हैं कि ये किस किस्म का पोस्टमार्टम था जिसमें ना तो डेड बॉडी के इन्होंने एक्सरे किए और ना ही जो ज़रूरी उसमें जितने भी नमूने हासिल करने थे वो किए, और जो एक रिपोर्ट थी वो बनाकर फेक किस्म की रिपोर्ट वो वर्षा को दे दी गई। और इसमें सबसे बड़ा तजाद तब सामने आता है जब तस्वीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मुवाजना किया जाता है। तो डॉक्टर की तरफ से ही सवालात उठाए गए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सीने पर लगने वाली गोली कमर में से निकली, और रिपोर्ट में बताया गया है कि सीने पर लगने वाली गोली कमर में से निकली। हालांकि तस्वीर के निशानात के मुताबिक वाज़ेह तौर पे पता चल रहा है कि गोली पीछे से मारी गई है। तो यानी ये इस किस्म की संगीन गलतियां हैं जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में की गई, और जब ये तमाम सवालात के जवाबात नहीं मिल सके तो उसके बाद अब फैसला किया गया है कि कब्र कुशाई की जाएगी। और इसके लिए भी पुलिस ने नहीं बल्कि जो मीर रजा अली के वालिद हैं उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी अदालत के अंदर कि उनके बेटे की दोबारा से कब्र कुशाई भी की जाए और पोस्टमार्टम नए सिरे से किया जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने मीर रजा की कब्र कुशाई के मुतल्लिक दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि मकतूल के वालिद की जानिब से कब्र कुशाई की दरख्वास्त दायर की गई, मकतूल की कब्र कुशाई की जाए और सीनियर फॉरेंसिक और पैथोलॉजी एक्सपर्ट की निगरानी में पोस्टमार्टम, एक्सरे और DNA किया जाए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से दरख्वास्त पर कोई एतराज़ नहीं किया गया। पुलिस सर्जन और सेक्रेटरी हेल्थ टीम तश्कील देकर जल्द अज जल्द इस काम को मुकम्मल करें। अदालत ने SHO फिरोजाबाद को तमाम तर इंतजामात करने का हुक्म दिया। इससे पहले मीर रजा की मौत जानने के लिए कब्र कुशाई के मुतालिक वालिद मीर हसन की दरख्वास्त की समाअत हुई थी और फिर कुछ देर बाद इसका फैसला अदालत की तरफ से जारी किया गया।
عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہم تفتیشی افسر کو بلاتے ہیں۔ میر حسن کے وکیل نے موقف دیا کہ آپ تفتیشی افسر کو نوٹس کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، کل تک پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے ورنہ باڈی خراب ہو جائے گی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ میں تفتیشی افسر کو سنے بغیر درخواست پر فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں، اور 1 گھنٹے میں تفتیشی افسر کو وہاں بلایا گیا، پھر ان سے تمام معلومات حاصل کی گئی۔ چند گھنٹوں بعد ایک میڈیکل بورڈ بنانے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جوڈیشری تو پہلے ہی آپ کے ساتھ ہے، عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پولیس سرجن کراچی ڈاکٹر سمیہ سعید کے مطابق قبر کشائی آج یعنی صبح 9 بجے کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس کو پوسٹ مارٹم کی جگہ سیل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ قبر کشائی کے بعد لاش سے مختلف نمونے حاصل کیے جائیں گے، جبکہ نمونے لینے کے فوراً بعد ہی دوبارہ تدفین کر دی جائے گی۔ تو جو اس وقت میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے اس میں پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد، ڈاکٹر فرا وسیم، عامر حسن خان، ڈاکٹر کامران خان، ڈاکٹر دانیال مرزا اور ڈاکٹر محمد یاسین، یہ تمام لوگ جو ہیں ڈاکٹر سمیہ سمیت اس میں شامل ہیں، جو کہ قبر کشائی ہونے کے بعد پوسٹ مارٹم کریں گے اور تمام وہ نمونے حاصل کیے جائیں گے جن کی اس وقت ضرورت ہے، جو کہ 14 سے 15 نقائص اس پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سامنے آئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم آلریڈی ہو چکا تھا جب میر رضا علی کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے، لیکن پھر یہ کس طریقے سے ہوا کہ ایک فیک قسم کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بنائی گئی اور وہ ورثہ کے حوالے کر دی گئی، اور پہلے دن سے پولیس نے اسے ایک خودکشی کا کیس ثابت کرنے کی کوشش بھی کی، جو کہ اب نظر یہ آتا ہے کہ جیسے ہی نئے سرے سے پوسٹ مارٹم کرنے کی اور قبر کشائی کی درخواست دی گئی تو پولیس کو جائے وقوع سے فوری طور پر ایک گولی بھی مل جاتی ہے۔ پولیس سرجن کے آفس میں ڈاکٹر اسامہ کی رپورٹ کو بھی چیلنج کیا گیا۔ ڈاکٹر اسامہ وہ ہیں جنہوں نے پہلے روز میر رضا علی کا پوسٹ مارٹم کیا تھا، اور انہوں نے ہی یہ فیک قسم کی ایک رپورٹ بنائی جو کہ اتنے زیادہ نقائص سامنے آئے کہ نہ صرف اس سے تفتیش متاثر ہوئی بلکہ ایک ڈیڈ باڈی جس کو کہ پہلے دفن کر دیا گیا اب اسے دوبارہ نکالا جائے گا، اور کیا وہ والے نمونے وہاں سے مل سکتے ہیں، نہیں مل سکتے، اصل حقائق سامنے آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے، یہ تمام چیزوں کا تعین بھی اس وقت ہوگا جب اب یہ دوبارہ سے نمونے حاصل کیے جائیں گے، جو کہ ڈاکٹر سمیہ جو پولیس سرجن ہے وہ آلریڈی بتا بھی چکے ہیں کہ ڈیڈ باڈی کو دفن کرنے کے بعد جب نکالا جاتا ہے تو لاش کا جو ایک گلنے سڑنے کا عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے ایسے نمونے ہیں جو متاثر ہوتے ہیں کہ وہ نہیں لیے جا سکتے۔ تو لہٰذا ڈاکٹر اسامہ جنہوں نے یہ پوسٹ مارٹم کیا اور اس طرح کی رپورٹ بنائی کہ جس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے اور نہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ڈیڈ باڈی کس کی ہے، انہوں نے ڈی این اے کیوں نہیں لیا، ایکس رے کیوں نہیں کیے، اور پھر جو ڈیڈ باڈی کے اوپر تشدد کے نشانات تھے، جلائے جانے کے نشانات تھے، وہ کس کے کہنے پہ ڈاکٹر اسامہ نے اس طرح کی رپورٹ بنائی۔ ڈاکٹر اسامہ جو ہیں وہ اس وقت فی الحال غائب ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں۔ بہت سے میڈیا پرسنز نے ڈاکٹر اسامہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا موبائل بھی بند ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی پہ بھی نہیں آ رہے، یعنی کہ وہ غائب ہو چکے ہیں۔ عدالت کو یہ بھی بتایا گیا میر رضا علی کے والد کی طرف سے کہ تفتیشی افسر نے آج تک یعنی کہ 9 دن گزر چکے ہیں، مدعی مقدمہ یعنی کہ جو والد ہیں میر رضا علی کے، ان کا بیان بھی ریکارڈ نہیں کیا، ان سے کوئی بات تسلی سے بیٹھ کے پوچھی تک نہیں ہے، اور ان کو میڈیا کے تھرو ہی پتہ چل رہا ہے کہ ان کے بیٹے کو خودکشی کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے نے اپنی زندگی کا خاتمہ خود کیا ہے۔ تو یہ تمام معاملہ اب جیسے کہ عدالت میں بھی جا چکا ہے اور اس کے لیے اب قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم نئے سرے سے ہوگا اور دیکھا جائے گا کہ کیا واقعی گولی بیک سے لگی۔ اگر بیک سے گولی لگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گولی کسی نے ماری ہے، کیونکہ جائے وقوع پہ بلڈ موجود نہیں ہے۔ اگر وہیں پہ یہ سب کچھ ہوا تو پھر بلڈ آن دا سپاٹ کیوں موجود نہیں، یہ بھی بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اور کچھ میسیجز بھی سامنے آئے ہیں جو کہ سمارٹ واچ میر رضا علی کی ڈیکوڈ کی گئی اور اس میں سے دیکھے گئے۔ پولیس کی طرف سے یہی کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ 5 سے 8 کروڑ روپے کا معاملہ تھا، ڈیجیٹل کرنسی کا معاملہ تھا، جو کہ کافی زیادہ قرضہ واپس کرنا تھا میر رضا علی کی طرف سے، اور وہ کافی پریشان تھے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں سے قرضہ مانگا اس رات، میسیجز کیے، لیکن جب انہیں کہیں سے بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا تو انہوں نے شاید اپنی زندگی کا خود خاتمہ کر لیا۔ تو یہ تو ہے پولیس کی طرف سے موقف، لیکن اب پوسٹ مارٹم نئے سرے سے ہوگا اور اثر رپورٹ سامنے آئے گی، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ اگر پہلے ایک پوسٹ مارٹم کیا گیا اس کی اثر رپورٹ کدھر گئی،
اس کی رپورٹ کس نے چھپائی یا اس کی رپورٹ جو ہے ڈاکٹر اسامہ سے پوچھا جائے کہ وہ اصل رپورٹ کہاں ہے جو کہ اس وقت بنائی گئی تھی، اور جو ورثہ کو دی گئی وہ کس کی رپورٹ تھی۔ یہ تمام چیزیں ڈاکٹر اسامہ سے جاننی بھی بہت ضروری ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ نئے سرے سے پوسٹ مارٹم ہوگا اور پھر جو رپورٹ آئے گی اسی پہ فیصلہ ہوگا کہ میر رضا علی کا معاملہ جو ہے وہ قتل کی طرف جاتا ہے یا کہ خودکشی کی طرف۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔